ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी इस वीडियो में ऑलरेडी हमने 15 चैप्टर जो था स्टार्ट किया, उसका थ्योरी आपने देखा रहेगा सेकंड एंड थर्ड लेक्चर में। तो इस वीडियो में प्रीवियस ईयर बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक सेंड किया था, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन बैंक यहाँ पे हम अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने का एक ही मकसद है जिसके वजह से आपको बोर्ड के क्वेश्चन ईजी लगे, ठीक है। इसमें से कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे देखो तो आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स के क्वेश्चन कितने इजी होते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, 1 आंसर सेंटेंस, 2 आंसर सेंटेंस, उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन, उसके बाद 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो आपको समझ में आएगा कि हमारा चैप्टर कितना कवर हो चुका है, ठीक है। जो भी थ्योरी पार्ट है वो मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करता हूँ और वीडियो के लास्ट में जो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स है वो भी मैं डालूंगा। तो अभी हम क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन बैंक में जो भी आपको यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो 1 मार्क्स में देखो क्या लिखा है ऊपर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया आपको, क्या दिया, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे फिर से एक बार देखो, लास्ट टाइम हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था, अगर आपने सेकंड वीडियो नहीं देखा है सेकंड चैप्टर का, तो एक बार फिर से देखो, तो वहाँ पे आपको एनर्जी लेवल डायग्राम समझ में आएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट लेवल है जिसे हमने क्या लिखा है, n = 1, तो वो रहेगा आपका फर्स्ट ऑर्बिट, उसे बोलेंगे हम स्टेबल स्टेट। क्या बोलेंगे, स्टेबल स्टेट। n के ऊपर जो सेकंड लिखा है n = 2, तो रहेगा आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो जब n का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे n = 2 रहेगा, तो उसे बोलेंगे हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और उसके ऊपर फिर रहेगा थर्ड n = 3, n = जब 2 रहेगा तो उसे बोलेंगे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और n = 3 रहेगा तो उसे बोलेंगे हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इतने याद रखो, सबसे पहला वाला जो है n = 1 वो आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो इस तरीके से एक 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 फर्स्ट स्टेबल स्टेट है, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक स्टेट आपके क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो आई विल राइट डाउन हियर क्वेश्चन नंबर 1 गिवन। तो उन्होंने दिया आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n का वैल्यू कितना रहेगा, 2। अगर स्टेबल स्टेट बोला तो n का वैल्यू कितना रहेगा, 1। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट रहेगा तो n का वैल्यू कितना रहेगा, 3। क्या फाइंड आउट करना है आपको, एंगुलर मोमेंटम। सो टू फाइंड, तो टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, ठीक है, 1 मार्क्स के इजी है इसीलिए। तो हमारा आंसर कैसे रहेगा, एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम = NH/2π। आपने बोर्ड के सेकंड पोस्टुलेट में देखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AM = n का वैल्यू कितना दिया उन्होंने, 2H/2π। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा, H/π। H का वैल्यू कितना होता है, 6.63 × 10⁻⁻34। एंड व्हाट अबाउट पाई, तो पाई का वैल्यू रहेगा 22/7। तो 7 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करो, 7 3 = 21, 2 कैरी हुआ, 7 6 = 42, 42 + 2 44, 4 कैरी हुआ, एंड 7 6 = अगेन 42, 42 प्लस कितने कैरी हुए थे, 4। तो 42 + 4 46, 46.41 अपॉन कितना आएगा, 22 × 10⁻⁻34। तो इसे अभी आप लॉग टेबल से करो, नहीं तो डायरेक्टली करो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये रहेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इंटू 10⁻⁻34। इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना, क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने, इफ the Bohr radius and n is the principal quantum number, then the relation for the radius of nth orbit of electron in terms of Bohr radius and principal quantum number is given as। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर में ही आपने देखा था। रेडियस के लिए रिलेशन क्या रहेगा, r is proportional to n², ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, रेडियस एंड प्रिंसिपल क्वांटम के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, तो ए रहेगा रिलेशन। लेकिन उन्होंने रेडियस के लिए सिंबल क्या दिया, उन्होंने an लिखा, तो इसीलिए यहाँ पे ए आर नहीं लिखेंगे, आर की जगह हम क्या लिखेंगे, an is proportional to n²। तो ये रहेगा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, क्लियर है। तो अभी इसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन।
तो फिर से एक बार यहाँ पे आपको एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर आपने देखा तो उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन डज द लाइमन सीरीज फॉर। ठीक है, तो कौन सा सीरीज है, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए कौन सा रीजन होता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट सीरीज को क्या बोलते हैं, लाइमन, सेकंड को क्या बोलते हैं, बाल्मर, थर्ड को क्या बोलते हैं, पास्चन, फोर्थ को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट, और फिफ्थ को क्या बोलते हैं, पीफंड। तो फर्स्ट जो सीरीज होता है वो कहाँ पे आता है, आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में। कहाँ पे आता है, अल्ट्रा वायलेट। सेकेंड जो आता है सीरीज वो किस में आता है, आपका विजिबल लाइट में। और थर्ड के ऊपर जो आता है वो आता है इंफ्रारेड में। तो इसीलिए यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है उसका आंसर रहेगा अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी मस्ट बी सप्लाई टू हाइड्रोजन आटम टू फ्री द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में अगर हाइड्रोजन आटम को फ्री करना है तो उसके लिए कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एनर्जी लेवल डायग्राम दिखेगा। तो ग्राउंड स्टेट मतलब सबसे नीचे वाला स्टेट जिसे हम बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट। तो n=1 के लिए एनर्जी कितना दिया आपको, -13.6। तो उतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा जिसके वजह से आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, फ्री हो जाए। तो इसीलिए फोर्थ के लिए आंसर क्या रहेगा, एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन आटम। सेम, मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी कितना होता है। ठीक है, तो मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होता है तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। तो यहाँ पे आपको मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड आउट करने बोला, तो इसीलिए हम मिनिमम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट स्टेट के लिए कितना होता है वो फाइंड आउट करेंगे, और सेकंड के लिए कितना होता है वो देखेंगे। तो फर्स्ट लेवल के लिए, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके ऊपर जो है डायग्राम में देखो, उसके ऊपर जो है उसके लिए कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी होता है। तो दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो रहेगा आपका एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी। देयरफॉर एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ दीज टू लेवल। तो -13.6 माइनस ऑफ माइनस बिकम +3.4। तो दोनों को माइनस करो, 6 - 4 is 2, 3 - 3 is 0, and here we get 1, so answer is -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये रहेगा आपका मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, जहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में क्या करेगा, जंप करेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फॉर n = इन्फिनिटी। फिर से देखो एनर्जी लेवल डायग्राम, तो नीचे n = 1 है, तो ऐसे ऊपर जाएंगे तो n = इन्फिनिटी रहेगा। तो n = इन्फिनिटी के लिए e का वैल्यू कितना है, 0। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या रहेगा, फॉर e n इन्फिनिटी, e what 0। तो इन्फिनिटी पे एनर्जी कितना होता है, 0 होता है। अगर आपको एनर्जी लेवल डायग्राम से नहीं फाइंड आउट करना तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, वी नो दैट En what -13.6/n²। तो यहाँ पे इन्फिनिटी के लिए n का वैल्यू क्या रखेंगे हम, इन्फिनिटी। तो अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी रखा तो आपको En के लिए क्या मिलेगा, En -13.6/∞²। एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए एनर्जी कितना होगा इन्फिनिटी पे, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 6 क्वेश्चन खत्म होते हैं जो पार्ट 1 आंसर सेंटेंस है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 0.053 नैनोमीटर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट रेडियस दिया मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रहेगा। तो यहाँ पे हम R1 = क्या लिखेंगे, 0.053 नैनोमीटर। ओके, एंड उसके बाद क्या दिया आपको, व्हाट इज द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए रेडियस कितना रहेगा वो फाइंड आउट करना है। तो ये आपको गिवन दिया हुआ, और क्या दिया है यहाँ पे, n1 दिया जो रहेगा आपका 1,
तो आपको फोर्थ ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड हम क्या करेंगे, R4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अभी सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल कंसेप्ट है, रेडियस एंड एन के बीच में रिलेशन क्या होता है, उस फॉर्मा का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वी नो दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू वॉट एन स्क्वायर एंड देयरफॉर R2 अपॉन R2 नहीं आएगा, यहाँ पे R4 आएगा। तो R4 अपॉन R1 इज इक्वल टू, क्योंकि हमें R4 फाइंड आउट करना है ना, तो इसलिए यहाँ पे R4 आएगा इज इक्वल टू वॉट N4 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। देयरफॉर R4 अपॉन R1 का वैल्यू कितना दिया, 0.053। यहाँ पे आपको रेशो फाइंड आउट करना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट नहीं किया। R4 का तो वैल्यू 4 है, क्योंकि 4 ऑर्बिट में n का वैल्यू रहेगा 4। यहाँ पे लिखते हैं N4 इज इक्वल टू 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, N1 कितना है 1 स्क्वायर। देयरफॉर R4 इज इक्वल टू, अभी 0.053 इससे डिवाइड है, उस साइड जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 0.053 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 1 का स्क्वायर तो 1 है, नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस टू टर्म, वी गेट हियर R4 इज इक्वल टू 16 3 जा वॉट 48, 4 कैरी 48, 16 5 जा 80 and 80 plus this 4, how much it is 84. So we get here 848. Now we have to put here decimal place 1 2 3. So after 3 digit 1 2 3, after 3 digit we will put here decimal place. So this is your answer, this is your R4 and its unit is nanometer. ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे आपको इसका आंसर भी दिखाई दे रहा है, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना है 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया आपको, द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टन रेडियो एक्टिव स्पीसीज इज 6.93 इंटू 10⁵ सेकेंड। तो हाफ लाइफ का सिंबल क्या होता है, टी हाफ। तो टी हाफ इज इक्वल टू वॉट 6.93 इंटू 10⁵ सेकेंड। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द डीके कांस्टेंट। तो डीके कांस्टेंट मतलब क्या होता है, लैम्डा। तो वी हैव टू फाइंड आउट हियर डीके कांस्टेंट। तो वी विल राइट डाउन हियर लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला देखा है लास्ट लेक्चर में, लास्ट वाला डेरिवेशन देखो, जहाँ पे आपने देखा था हाफ लाइफ पीरियड के लिए एक फॉर्मूला। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया, वहाँ पे आप लिंक देख सकते हो प्रीवियस लेक्चर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा के लिए वैल्यू, लैम्डा फाइंड आउट करना है ना आपको, एक सेकेंड, यहाँ पे लैम्डा फाइंड आउट करना है। लैम्डा यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा और नीचे मिलेगा आपको टी हाफ। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ कितना दिया आपको 6.93 इंटू 10⁵. अभी यहाँ पे हम डेसिमल प्लेस और एक नंबर से शिफ्ट करेंगे, तो डेसिमल प्लेस और एक नंबर से शिफ्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 0.693 डिवाइड बाय, अभी डेसिमल प्लेस हम टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। अगर डेसिमल प्लेस टूवर्ड लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे पावर में क्या होगा, +1 ऐड होगा। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 6.93 इंटू 0.693, डेसिमल प्लेस आपका शिफ्ट हुआ है, पावर रहेगा 10⁶। तो इस 0.693 कैंसिल होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पावर 6 नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या होगा माइनस होगा, तो मिलेगा 10⁻⁻⁶। तो दिस इज योर लैम्डा एंड इट्स यूनिट इज मीटर। ठीक है, तो 9 में क्या दिया आपको, द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज 6.63। तो लीनियर मोमेंटम के लिए सिंबल क्या होता है, वी विल राइट डाउन इन गिवन, मोमेंटम के लिए सिंबल होता है P 6.63 इंटू वॉट 63 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये दिया आपको, और क्या दिया, क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब क्या होता है, लैम्डा होता है। तो यहाँ पे आपको लैम्डा फाइंड आउट करना है। ओके, मास ऑफ टू फाइंड लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे h का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ये रहेगा किसका वैल्यू, h का वैल्यू। ठीक है,
तो यहाँ पे अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें क्या मालूम होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, एच अपॉन पी। ए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में आपने ये फॉर्मूला देखा है, तो इससे फिर आपको लैम्बडा के लिए तो फॉर्मूला मिला है, तो लैम्बडा से आपको क्या मिलेगा, एच मिलेगा। कितना दिया आपको एच, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और पी का वैल्यू कितना दिया उन्होंने, 6.63। तो सिंपल देखो कितना कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 10⁻⁻34, और इसका यूनिट क्या होता है मालूम है आपको, मीटर, ठीक है। मैंने अभी चेक किया, तो प्रीवियस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में वहाँ पे उन्होंने यूनिट सेकंड लिखा है लैम्बडा का, जो गलत है क्योंकि लैम्बडा का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 9 खत्म होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, स्टार्टिंग विथ r इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई m z स्क्वायर, शो दैट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट वेरीज इन्वर्सली टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये डेरिवेशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, प्रीवियस वीडियो चेक करो अब, नहीं तो आपने देखा रहेगा तो आपको अच्छे से मालूम है। तो वहाँ पे हमने जो भी देखा वो आपको आज इट इज क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, स्टेट बोर सेकेंड पोस्टुलेट फॉर एटॉमिक मॉडल एंड एक्सप्रेस इट इन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो सेकेंड पोस्टुलेट के बारे में बोला, तो सेकेंड पोस्टुलेट भी आपने देखा, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, तो ये रहेगा मैथमेटिकल फॉर्म। तो वो भी हमारा हुआ, प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो दिया, स्टेट एनी 2 लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन आइटम। तो अभी यहाँ पे 2 लिमिटेशन दिया, 2 लिमिटेशन मैंने ऑलरेडी बोला था कि थ्योरी पार्ट आपका मैंने कवर किया नहीं है, तो आप आपके इस चैप्टर में चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको टोटल 4 to 5 लिमिटेशंस दिए, तो उसमें से कोई भी 2 डेरिवेशन 2 लिमिटेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। कौन से क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन के लिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑब्टेन द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोर सेकेंड पोस्टुलेट। तो इसमें पर्टिकुलर कौन सा आंसर लिखना है आपको, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का, ठीक है। तो डी ब्रोगली का मैंने जो भी आंसर आपको एक्सप्लेन किया था वो यहाँ पे आप एज इट इज़ लिखेंगे। तो देखो अगर आपने 2 वीडियो अगर प्रॉपरली देखा तो ये जो पेपर है आपका क्वेश्चन बैंक वो आपका ऑलमोस्ट कवर होता है, खाली न्यूमेरिकल पार्ट पेंडिंग होता है। तो ऑलमोस्ट थ्योरी क्वेश्चन मेरे ख्याल से खाली 5% थ्योरी पार्ट कवर नहीं हुआ, बाकी सब थ्योरी पार्ट आपका कवर हो चुका है। तो इसलिए पहले 2 वीडियो अच्छे से देखो तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल वेयर इज इन्वर्सली टू डीके कांस्टेंट, ये भी हो चुका। डिफाइन एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये थ्योरी पार्ट हमारा हुआ नहीं है, तो खाली आपको बता देता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है, तो आप एग्जाम में उसका एटलीस्ट डेफिनेशन तो लिख सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन थोड़ा समझ में लेना चाहिए आपको। तो क्वेश्चन नंबर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, न्यूक्लियस, ये रहेगा फर्स्ट ऑर्बिट, ये रहेगा सेकेंड ऑर्बिट, ओके। सेम यहाँ पे एक न्यूक्लियस ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, मान लो थर्ड ऑर्बिट भी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, हम यहाँ पे एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है। तो एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका, जंप कर रहा है हायर टू लोअर में, तो इसके लिए जो एनर्जी होता है तो उसे बोलेंगे हम एक्साइटेशन एनर्जी। आपने यहाँ एनर्जी लेवल डायग्राम में भी देखा था, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे थे सेकेंड टू फर्स्ट, थर्ड टू फर्स्ट, फोर्थ टू फर्स्ट लाइमन सीरीज के लिए, तो उस टाइप की एनर्जी को बोलेंगे हम एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी। और दूसरा जो दिया आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी से रिमूव होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, तो उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्चन सीरीज। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन नंबर 7। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्चन सीरीज। तो पास्चन सीरीज कौन सा होता है आपका, थर्ड। तो थर्ड के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, यहाँ पे 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/m², ठीक है। तो यहाँ पे हम आर को एज इट इज लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1/ पास्चन सीरीज़ है, तो पास्चन सीरीज़ के लिए n की जगह आपको क्या लिखना है 3² माइनस यहाँ पे क्या आएगा आपका 1/m², ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर फाइंड आउट करना है आपको, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आप
नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, m का नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यहाँ पे हम m का वैल्यू क्या पुट करेंगे, m इज इक्वल टू 4। अभी ये पास्चन सीरीज है इसलिए मैं 4 पुट कर रहा हूँ। अगर लाइमन सीरीज है तो लाइमन सीरीज के लिए यहाँ पे वैल्यू होता है 1, तो उसके लिए आप क्या पुट करेंगे 2। अगर बाल्मर सीरीज है तो यहाँ पे होता है 2 होता है, तो उसके लिए आप पुट करेंगे यहाँ पे 3। तो नेक्स्ट नंबर खाली पुट करना है अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करना है, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 1/λ इज इक्वल टू r एज इट इज रहेगा 1/3² कितना होता है 9, माइनस यहाँ पे 1/m के जगह क्या लिखेंगे हम 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 16 होता है, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, हम r को एज इट इज लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 16, यहाँ पे 9 जाएगा और नीचे आएगा 144, तो 16 माइनस 9 कितना आता है 7। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 7r/144, ये रहेगा आपका 1/λ। तो इससे आपको लैम्बडा के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा 144/7r, ठीक है। उन्होंने आपको r का वैल्यू दिया है, देखो डिस्क्रिप्शन में, तो r का वैल्यू दिया, तो r का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और ये पार्ट लॉग का यूज़ करके सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर पर्टिकुलर दूसरा कोई वेवलेंथ रहेगा तो सेम पैटर्न में खाली n का और m का वैल्यू चेंज करके आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। नेक्स्ट अभी देखेंगे हम अभी क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, ठीक है। सो नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया आपको, एक सेकेंड। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3.164। तो थर्ड ऑर्बिट में दिया, तो गिवन n इज इक्वल टू व्हाट, 3, एंड आफ्टर दैट फॉर हाइड्रोजन एटम इज, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 3.165 इंटू 10⁻⁻34 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये दिया आपको एंगुलर मोमेंटम। क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट, आपको वैल्यू मालूम है अच्छे से, फिर भी हम वही फाइंड आउट करेंगे। तो टू फाइंड इज इक्वल टू व्हाट, h इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स सेकेंड पोस्टुलेट, तो सेकेंड पोस्टुलेट में आपने क्या देखा था, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, NH/2π। देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम कितना आपके पास 3.165 इंटू 10⁻⁻34, n कितना है 3, h आपको फाइंड आउट करना है, 2 का वैल्यू मालूम नहीं, 2 एज इट इज़ लिखेंगे और पाई का वैल्यू आपको मालूम होता है कितना होता है 3.14, ठीक है। तो इससे फिर आपको h के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, h के लिए 3.165 इंटू 10⁻⁻34 एज इट इज़ रहेगा। 2 एंड 3.14 को अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 6.28, और नीचे कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 3। अगर इससे आपने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आपको h मिलेगा, जिसका वैल्यू कितना रहेगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। ये रहेगा आपका h का वैल्यू, और जिसका यूनिट कितना रहेगा जूल सेकेंड, ओके। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, और इसके बाद रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है आपको, द हाफ लाइफ ऑफ सर्टन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 3.2। तो हाफ लाइफ का मतलब होता है यहाँ पे t हाफ। तो विल राइट डाउन इन गिवन t 1/2 इज इक्वल टू t हाफ कितना दिया उन्होंने आपको 3.2 डेज, ठीक है। t हाफ दिया है 3.2 डेज। क्या कैलकुलेट करना आपको, डीके कांस्टेंट। तो डीके कांस्टेंट का मतलब होता है लैम्बडा। तो टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लैम्बडा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड सेकेंड पॉइंट क्या फाइंड आउट करना है आपको, एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो एवरेज लाइफ के लिए सिंबल होता है टाउ, विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फिर अभी हम यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे, तो लैम्बडा के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो भी हमें मालूम है, देखा है हमने। वी नो दैट, पहला यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो वी नो दैट, ठीक है। तो वी नो दैट व्हाट, लैम्बडा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 0.693 आप एज इट इज लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे आप टी हाफ। तो टी हाफ का वैल्यू कितना दिया उन्होंने 3.2। अगर आपने इसे डिवाइड किया तो आपको मिलेगा यहाँ पे लैम्बडा, जिसका यूनिट कितना रहेगा, मीटर रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका लैम्बडा, जिसे हम बोलेंगे डीके कांस्टेंट। और उसके बाद फाइंड आउट करना आपको एवरेज लाइफ टाइम। तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा टाउ इज इक्वल टू 1/λ।
जो भी लैम्बडा का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे रखो और उसका आंसर फाइंड आउट करो, तो ये रहेगा आपका टाउ। अब ये कैलकुलेट कैसे करना है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, जहाँ पे मैंने आपको लॉग टेबल कैसे करते हैं वो बताया। तो वीडियो एक बार अच्छे से देखो, अगर आपको ऑलरेडी मालूम है तो सिंपल कैलकुलेशन करो, आपके आंसर मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे सॉल्व क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर से टाइम एक्सटेंड हो सकता है, इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम एक्सटेंड नहीं करना। ये कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो 2 मार्क का भी एक लास्ट क्वेश्चन पेंडिंग है, जहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम शोइंग एनर्जी लेवल्स एंड ट्रांजिशन बिटवीन देम फॉर हाइड्रोजन आइटम। तो यहाँ पे नीट लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है, जो हमारा ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है। प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो आप। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे आज 1 एंड 2 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन है अच्छे से कंप्लीट हुए हैं, एक बार अच्छे से देखो, रिवाइज करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलो बाय।